दोस्तों मैट्रिक के रिजल्ट से बहुत सारे बच्चे असंतुष्ट हैं। उनको जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नंबर नहीं मिला, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत तो बहुत की थी पर उनका 1-2 नंबर से 4-5 नंबर से क्रॉस लग गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 2 से ज़्यादा विषय में क्रॉस लगा है। तो ऐसे सभी बच्चों के समस्याओं पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा 1-2 नंबर से फर्स्ट नहीं हो पाया, सेकंड रह गया, या फिर कोई बच्चा अगर 2-3-4 नंबर से थर्ड हो गया, सेकंड नहीं हो पाया, तो उनको ग्रेस क्यों नहीं मिला, क्या कारण था इसका। बहुत सारी समस्याएं आपके सामने, उन सारी समस्याओं की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ, और उन समस्याओं का हल क्या होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन बच्चों की जिनका नंबर उम्मीद से कम आया है। तो अगर नंबर आपका कम आया है तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए, और दूसरा रास्ता ये है कि आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म आते ही इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, यहां पर ध्यान यह भी देना है कि कंपार्टमेंटल और इंप्रूवमेंट का फॉर्म अलग अलग नहीं आता, एक साथ ही आता है। तो अगर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका नंबर बढ़ गया तो काफी अच्छी बात है, नहीं बढ़ा तो आप इंप्रूवमेंट में एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो मैट्रिक की परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं। देखिए, 1 या 2 विषय में फेल हुए तो आपके सामने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में शामिल होकर के 1 साल बचाने का मौका है। ध्यान रहे, कंपार्टमेंटल के साथ साथ आपको स्क्रूटनी का भी फॉर्म भर देना है, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड क्या करता है कि हर साल स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों फॉर्म एक साथ शुरू कर देता है। तो अगर आप सोचिएगा कि हम सिर्फ स्क्रूटनी का फॉर्म भर दें और इत्मीनान से बैठे रहें तो इसमें आपका नुकसान होने का डर है। हो सकता है कि स्क्रूटनी में आपका नंबर ना बढ़े और आपने स्क्रूटनी के भरोसे कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरा, तब तो इधर से भी गए उधर से भी गए, यानी कि अब आपको अगले साल ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर फैसला यही है कि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों फॉर्म अगर एक साथ आता है तो दोनों को भर दीजिए। अगर स्क्रूटनी में नंबर बढ़ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ा तो फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके अपना 1 साल आप बचा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम उन बच्चों की जो 2 से ज्यादा विषय में फेल हो गए हैं। अच्छा, 2 से ज्यादा विषय में फेल हो गए तो अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। आपको अब अगले साल जब सारे विषयों की परीक्षा होगी, यानी कि एनुअल मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 का होगा, तो उस मैट्रिक एग्जाम में शामिल होकर के सारे विषयों की परीक्षा देनी होगी, और तब आपको अपने रिजल्ट को इंप्रूव करके पास करना होगा। यानी 2 से ज्यादा विषय में फेल हुए हैं तो आपके सामने कंपार्टमेंटल या फिर अन्य कोई परीक्षा में इस साल शामिल होने का कोई मौका नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2-4 नंबर से फर्स्ट नहीं हो पाए, सेकंड रह गए। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह ये देना चाहूंगा कि आप तो स्क्रूटनी का अप्लाई जरूर करें, क्योंकि ऐसे बच्चों का नंबर बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आपको 2-3-4 नंबर जो भी घट रहा है उतना नंबर दे करके आपको फर्स्ट कर दिया जाए, और फर्स्ट कर दिया जाएगा तो मैट्रिक में फर्स्ट आने पर 10,000 मिलता है, वो लाभ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे 1, 2, 4, 5 नंबर से अगर सेकंड हो गए हैं तो वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई जरूर करें। आपका फर्स्ट हो जाना आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है। या फिर वैसे बच्चे जो 2-4 नंबर से अगर थर्ड हो गए, सेकंड हो सकते थे, अगर 4 नंबर मिल जाता, 5 नंबर मिल जाता, सेकंड हो सकते थे, लेकिन सेकंड नहीं हो पाए, तो ऐसे बच्चे भी जरूर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। आपका भी नंबर बढ़ने का बहुत चांस है। आपको भी एक ग्रेस दे करके या नंबर बढ़ा करके आपको सेकंड कर दिया जाएगा, थर्ड से सेकंड हो जाएंगे आप। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी शिकायत है, ये भी कहना है कि उनको ग्रेस नंबर नहीं मिला। ग्रेस मिलता तो वो फर्स्ट हो सकते थे, पास हो सकते थे, फेल नहीं होते, उनका रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, ग्रेस नहीं मिला। तो देखिए, ग्रेस देने का बिहार बोर्ड का अपना कुछ पॉलिसी है जो आप यहां देख सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत ही ग्रेस दिया जाता है। तो अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको ग्रेस जरूर मिलेगा। अगर इसमें आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया होगा, इन सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपको ग्रेस नहीं मिला। तो ग्रेस देने के मामले में बिहार बोर्ड इन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। तो लगभग हमने सारे तरह के छात्रों और उनकी समस्याओं की बात कर ली। फिर भी अगर कोई सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।